हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चलिए आज हम अपने ये नींबू के प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, जिसने मुझे भर भर के बहुत सारे नींबू दिए हैं। उसकी रिपोर्टिंग का टाइम आ गया है। करीब 10 महीने से इसी 10 इंच के गमले में लगा हुआ है और इतनी अच्छी इसने मुझे फ्रूटिंग दी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी इस प्लांट में थोड़े बहुत नींबू लगे ही हुए हैं। अब इसका पूरा रूट बाउंड हो गया है, तो मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे टैप कर कर के इसको निकाला और देखें कितनी रूट बाउंड हो चुकी है। तो इसका मैं रिपोर्ट करूँगी जियो फैब्रिक ग्रो बैग में, इसलिए कि जियो फैब्रिक ग्रो बैग में थोड़ा पानी सूखा सूखा रहता है, तो नींबू के प्लांट में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। इसलिए मैं जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ट्राई करूँगी। पहली बार मैं जियो फैब्रिक यूज करूँगी ग्रो बैग, और वो भी नींबू प्लांट के लिए। वो मुझे लग रहा है कि बेस्ट रहेगा। 12 बाई 12 का ग्रो बैग रहेगा, और वो 12 बाई 12 का, और मैं उसमें 50% मिट्टी लूँगी और 30% गोबर की खाद और 20% बालू रेत, इसलिए कि वेल ड्रेन मिट्टी रहेगी तो पानी आराम से निकल जाए। ऐसी मिट्टी हमें बनानी है। तो अभी मैं आपको रिपोर्ट करके दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें रिपोर्टिंग के टाइम में लगेगी। ये 50% मिट्टी एकदम फ्रेश गार्डन सॉइल, और ये 30% गोबर की खाद, करीब 2 या 3 किलो होगा। और अगर आपके पास पुरानी गोबर की खाद ना हो तो आप वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करें। और ये बालू रेत और ये फर्टिलाइज़र जो हमें चाहिए इसके लिए, देखिए 100 ग्राम मैंने नीम की खली ली है, 100 ग्राम बोन मील, रॉक फॉस्फेट का यूज करेंगे। अगर आपको बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना है तो 2 चम्मच मैंने एप्सम सॉल्ट, और ये फंगीसाइड ज़रूरी है रिपोर्टिंग के टाइम में। और ये 2 चम्मच मैंने कैल्शियम पाउडर लिया है, और ये राख भी बेहद ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें रिपोर्टिंग के लिए लगेगी। और ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग 12 बाई 12 का ग्रो बैग है। अब मैं इसको मिला के आपसे मिलूँगी, इसलिए कि आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं सारे ये चीज़ें मिक्स करके आपसे मिलती हूँ। ये हमारी वेल ड्रेन मिट्टी बन के तैयार हो गई। और ये ग्रो बैग, इसमें होल नहीं करना होता है। जियो फैब्रिक में यही होता है कि हमने होल नहीं करनी पड़ती है। और एक और बात, अगर हमें फ्रूट प्लांट को ज़्यादा दिनों तक अपने पास ज़िंदा रखना है तो उसमें किचन वेस्ट वगैरह नीचे नहीं हमको डालना होता है, सूखा पत्ता कुछ भी नहीं, हमें फ्रेश मिट्टी ही यूज करनी होती है। इसलिए कि फंगस लगने का डर होता है। सब्जी वगैरह हम लगाते हैं प्लांट, तो उसमें 3 महीने में 4 महीने में प्लांट ख़त्म हो जाना होता है। इसको तो हमें सालों साल अपने पास रखना है, तो एकदम फ्रेश उसमें फंगस वगैरह नहीं लगे, इसीलिए हम लोग को फ्रेश मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो चलें अब हम इसको रिपोर्ट कर देते हैं। इसमें मिट्टी भरे होंगे हम अभी नीचे, तो मिट्टी हमें भरनी पड़ेगी। उसके बाद हम पौधे को उसमें वो करेंगे। देखिए इसमें फ्रेश मिट्टी ही हमें अच्छे से बराबर वो करके अच्छे से सेट करना है। सारी मिट्टी हम ऐसे इसमें डाल देते हैं। जितना इसको नीचे हमको तो थोड़ी मिट्टी अच्छे से ही डालनी है, ठीक से। रूट बाउंड थोड़ा ज़्यादा दिनों पे होगा। अगर हम ऊपर प्लांट रखेंगे तो रूट बाउंड ज़्यादा दिनों पे होगा हमारा पौधा। नीचे मिट्टी मैंने भर ली। अब इसमें प्लांट को हम एकदम बीचों बीच में शिफ्ट करेंगे। ये प्लांट मैं पहले से निकाल चुकी हूँ। इसके रूट को बिल्कुल मैं वो छेड़ूंगी नहीं, सीधा मैं बस प्लांट रखूँगी। और इस टाइम में फ्लावरिंग का टाइम है, तो रूट को ज़्यादा कट वट करने की ज़रूरत है नहीं, हमें फ़ौरन फ्लावरिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने रूट को कोई भी काटा नहीं है। और
अब मैं इसमें साइड्स में अपनी सारी मिट्टियाँ भर दे रही हूँ। एकदम बीचों बीच में आपने प्लांट को रखना है। सब मैं भर ले रही हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। किनारे किनारे से हमको थोड़ा दबाना पड़ेगा, अच्छे से मिट्टी दब जाए, नहीं तो बाद में मिट्टी पानी डालने पे खिसक जाता है। इसलिए अच्छे से दबा के हमको साइड में मिट्टी डालनी है। सारी मिट्टी मैं डाल ले रही हूँ। प्लांट में हमारा देखिए अच्छे से रिपोर्ट हो गया। अब इसमें हमें करना ये है कि ये सारे नींबू हमें तोड़ लेने हैं। अभी नई ग्रोथ शुरू होगी फ्लावरिंग के साथ, तो इनको हटा लिया जाए। ये पक के मैच्योर तो हो ही गए हैं, तो ये हटा लेने में ही भलाई है। प्रूनिंग की कोई सख्त ज़रूरत है नहीं। अगर आपका प्लांट कुछ ज़्यादा गड़बड़ है तो थोड़ी बहुत आप हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और हम ये सारे नींबू तोड़ लेंगे। थोड़ी सर्दियों में थोड़ी सी साइज इसकी छोटी हुई है, ठंडी थोड़ी ज़्यादा पड़ी थी तो इस वजह से। और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे, इसको हम फुल वाटरिंग करेंगे। अभी इस टाइम में हम फुल वाटरिंग कर देंगे। उसके बाद हमें वाटरिंग तभी करनी है जब ऊपर की 2-3 इंच की मिट्टी सूख जाए। जो ऊपर के जब आपको लगे कि एकदम मिट्टी सूख गई है, हम ये पूरा पानी इसमें अच्छे से डाल दे रहे हैं। और अब हमें पानी उसी टाइम डालना है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए। और इस प्लांट को हमने रूट को तो ज़्यादा कुछ छेड़ा नहीं था, तो इसलिए हमको ये फुल सनलाइट में ही ये प्लांट को रखेंगे। और ये प्लांट बहुत जल्दी ही ग्रोथ करेगा और इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र हमने दिया है। इसी तरह से अगर आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं, ये टाइम सबसे बेस्ट है। आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर लीजिए जिसका रूट बाउंड हो चुका है, तो आपको भर भर के फ्लावरिंग फ्रूटिंग मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।